सो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं ऑपरेशन विथ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम देखने वाले एडिशन, फिर हम सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन और लास्ट में हम देखेंगे डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। एडिशन के केस में हम देखें तो आपको दिया गया है ये दो पॉलिनोमियल 2x - 7 और 5x + 9। इन दोनों में अगर हम एडिशन करने चलें तो सबसे पहला हमारा काम होगा इस ब्रैकेट को ओपन करना। तो ये होगा आपका 2x - 7 + 5x + 9। अब सबको पता है कि जो वेरिएबल होते हैं वो वेरिएबल के साथ ऐड होंगे और जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स के साथ ऐड होंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2x + 5x 7x और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 9 में से अगर हम 7 माइनस करें तो आपको मिलने वाली 2 और 9 के सामने लगा है प्लस का साइन और 9 7 से बड़ा है तो क्या होगा, 2 के साथ प्लस साइन आ जाएगा। ये आपका आंसर। देन हम देखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में ध्यान देने के लिए बात जो होती है वो होती है माइनस के बाद आप जो कुछ भी लिखें उसको ब्रैकेट में लिखें। इतना अगर आप ध्यान दे देंगे तो बहुत बड़ी समस्या से आप बच सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये एज इट इज़ लिखा जाएगा 3x² + 2x - 3। इसके बाद माइनस साइन अंदर जाने वाला है, माइनस प्लस माइनस तो ये हो जाएगा -x², माइनस और माइनस प्लस तो ये हो जाएगा आपका +3x, माइनस और माइनस प्लस तो ये हो जाएगा आपका +4। चलिए, यहाँ फिर से वही आपको दिखाई दे रहे हैं x² तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो प्लस और माइनस 3x² - x² ये हो जाएगा आपका 2x²। फिर x वाले टर्म है, ये 2x है, ये 3x है और दोनों ही क्या हैं, दोनों ही आपका पॉजिटिव है। तो ये आपस में ऐड होंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x, ये -3, ये +3। माइनस और प्लस माइनस होता है तो 4 में से अगर हम 3 माइनस करें तो आपका 1 मिलने वाला है। चूँकि 4 के सामने प्लस साइन है और वो बड़ी है तो ये हो जाएगा +1। आपका आंसर ये होगा। चलिए, अब देखना है हमें मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ होगा क्या कि x² का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, वैसे ही +2x का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा और -3 का भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस x² का x² + x - 2 इस पूरे के साथ और इस 2x का भी x² + x - 2 इस पूरे के साथ और इस -3 का भी x² + x - 2 इस पूरे के साथ। अब x² का जब x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो घातांक के नियम अगर आपको पता हो तो बेस सेम केस मल्टीप्लाई का तो घाते क्या होती हैं, घाते जुड़ जाती हैं। केस सेम केस मल्टीप्लाई का तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x⁴। वैसे ही सभी जगह हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करना होता है। चलिए, x² का जब x साथ होगा तो ये मिलेगा आपका x³, x² का जब -2 के साथ होगा तो ये मिलेगा आपका 2x²। वैसे ही +2x का x² के साथ होगा तो ये मिलेगा आपको 2x³। आगे 2x × x ये होगा आपका 2x², 2x × 2 ये होगा आपका -4x। देन -3 का अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये होगा आपका 3x² - 3x एंड +6, 3 × 2 +6। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, अगर हम देखें कि यहाँ x⁴ दिखाई दे रहा है, क्या अगर इस पूरे को देखने पर आपको कहीं और x⁴ दिखाई दे रहा है, तो जवाब है नहीं। तो ये आ जाएगा x⁴। अब x⁴ है तो मुझे यहाँ x⁴ दिखाई दे रही है और कहीं है, यहाँ दिखाई दे रही है और कहीं नहीं। और दोनों के बीच क्या होना है, प्लस होना है, क्योंकि दोनों के साइन जो है पॉजिटिव है। तो x³ + 2x³ ये दोनों ऐड होके हमें देगा 3x³ वैसे ही अब x² वाले टर्म तो -2x² और +2x² ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और 3x² ये बचने वाला है।
फिर x वाले टर्म में अगर जाएं तो ये है आपका -4x और ये है आपका -3x। तो माइनस और माइनस होता है प्लस, तो 4x और 3x क्या देने वाला है हमें 7x, और साइन किसका माइनस का लगेगा, और नंबर वाले टर्म 6। बस यही हमारा क्या होने वाला है, ये होने वाला है हमारा आंसर। चलिए अब हम देखने वाले हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। आपके बुक का एक छोटा सा एग्जांपल है 18x² + 9 डिवाइडेड बाई 3। इन दो पॉलिनोमियल्स के बीच हमें क्या परफॉर्म करना है, डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बहुपदों का भाग हमें देखना है। तो पहला तरीका आपका ये हो सकता है कि आप 18x² डिवाइडेड बाय 3x लिखें प्लस 9x अपॉन 3x लिखें। ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में ही, तो इन दोनों के बीच अगर न्यूमरेटर में हम देखें तो दो टर्म हैं, तो ये जो डिनोमिनेटर का टर्म होता है वो इन दोनों के लिए है। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें आगे तो हमें क्या मिलने वाला है, इस 3x को हम कटाने का प्रयास करेंगे। तो आखिर ये कैसे होगा, तो हम अगर देखें तो इस 80x में और इधर इस 9x में कहीं ना कहीं 3 छुपा हुआ है, या अदर वर्ड में हम बात करें तो 18 और 9 3 का क्या होता है, मल्टीपल्स हैं ये। तो क्या मैं इस 18 को 3 × 6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और x² की जब बात है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x × x डिवाइडेड बाय 3x प्लस, इसी तरह इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 और ये रहा मेरा x डिवाइडेड बाय 3x। अब हमें देख रहे हैं कि ऊपर में भी हमें 3x मिल चुका है और नीचे में भी 3x, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x। तो ये क्या होने वाला है, ये एक स्टेप और हम लिख लेते हैं 3x × 6x, ऐसे लिखा जा सकता है 3x प्लस 3 × 3x डिवाइडेड बाय 3x। यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन टर्म्स तो आपस में क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे और हमें आंसर में मिलने वाला है 6x + 3। यही आपका आंसर होगा। ये तो होगा एक तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप इन दोनों में से डायरेक्ट यहीं से, दूसरा तरीका आपका ये हो सकता है कि आप 18x² + 9x डिवाइडेड बाय 3x, आप क्या करेंगे कि इन दोनों टर्म से ही इस 3x को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो फिर से कि इस 18x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 18x² को मैं लिख सकता हूँ 3x × 6x, क्योंकि अगर हम आपस में फिर से मल्टीप्लाई करें तो नंबर के साथ, तो 6 × 3 आपको मिल जाएगा 18 और x × x² और इसी तरह 9 को हम 3 × 3x डिवाइडेड बाय अब 3x, कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब अगर हम देखें तो यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x है, तो इन दोनों टर्म से हम इस 3x को ले चलते हैं बाहर, तो अंदर बचेगा आपका 6x + 3 डिवाइडेड बाय 3x। ठीक, फिर से वही न्यूमरेटर में 3x, डिनोमिनेटर में 3x, तो ये क्या होंगे आपस में कैंसल और आपको मिलने वाली है 6x + 3। यही आपका आंसर। दोनों ही तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल को एक और एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ 4x⁴ प्लस 12x³ प्लस 8x² को हमें डिवाइड करना है 4x² से। तो मेथड क्या है, मेथड यही है कि चूँकि डिनोमिनेटर में हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है, 4x² मिल रहा है, और ऊपर में हम देखें तो फिर से वही कि 4, 12 और 8 ये सारे ही 4 का क्या है, गुणज हैं, मल्टीपल्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर से हम 4x² कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्या लिख सकता हूँ मैं, 4x⁴ को मैं लिख सकता हूँ 4x² × x² प्लस 12x³ की बात हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4x² × x × 3x प्लस 8x² की बात हो तो 4x² × 2 डिवाइडेड बाय 4x²। इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी 4x² छिपा था, यहाँ भी 4x² छिपा था और यहाँ भी
4x² छिपा था। तो अब इन सारे टर्म से अगर मैं 4x² कॉमन लेता हूँ तो यहाँ अंदर में बचेगा x² प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4x²। इस तरह से फिर से हमें पता है कि अगर अंश और हर में दो समान क्वांटिटी आ जाएं तो वे क्या होते हैं, आपस में कैंसल हो जाते हैं। इस तरह से आपका आंसर आएगा x² प्लस 3x प्लस 2। ये रहा आपका आंसर। ये तो हो गए नॉर्मल डिवीज़न। अगर बात करें हम, यहाँ हमें एक टर्म मिला है, अगर दो टर्म आ जाएं तब क्या करेंगे। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए हम कंसीडर करें एक लास्ट क्वेश्चन, जहां 2x² प्लस 5x माइनस 3 को हमें डिवाइड करना है x माइनस 2 से। यहाँ अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूँ जिससे मुझे इसको डिवाइड करना है तो वो है x माइनस 2। और इससे पहले के जो दो एग्जाम्पल हम समझ के आ रहे हैं वहाँ हमें डिनोमिनेटर में एक टर्म वाले पॉलिनोमियल्स मिल रहे थे, मतलब कि हमें एक पदी बहुपद देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ द्विपदी बहुपद हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो अंश में दिए हुए बहुपद होते हैं उसका क्या करना पड़ता है, उसका आपको पकड़ना पड़ता है गुणनखंडन। और गुणनखंडन करने के बाद जो गुणनखंड आपको मिलेंगे उसके बाद ही आप इसको डिवाइड कर पाएंगे। इसको करने के लिए आपके बुक में एक मेथड दिया गया है जिसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और क्या है उनकी बारीकियां जिन्हें अगर आप समझ जाएं तो आप उस मेथड को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाले हैं क्लास 10th CG बोर्ड के पूरा कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको पेशेंस रखना है और साथ देना है। तो अगर वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो बिल्कुल सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद,